तो बॉक्स जो है हमारा, इसकी हाइट जो है 18 इंच है नीचे से ऊपर, और चौड़ाई जो है 14 इंच है, और अंदरमान जो है इसका 12 इंच है। और ये जो इसका फ्रंट से बैक का एरिया है वो 14 इंच है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हुरमेश। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कुछ दिनों में स्वार्मिंग शुरू हो जाएगी। हमारे जो जितने भी आप ये मड हाइव देख रहे हैं, या जो हमारे पास साइंटिफिक बॉक्स है, मधुमक्खी अच्छा काम कर रही है हर कॉलोनी के अंदर। चाहे हमारे पास मड हाइव हो या जो दीवार पे ट्रेडिशनल हाइव होते हैं, उसके अंदर भी मधुमक्खी अच्छे से काम कर रही है। यहाँ भी है, यहाँ देखिए सामने। तो बहुत से भाई है जो साइंटिफिक बॉक्स के अंदर काम करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। यहाँ भी देखिए ट्रेडिशनल बॉक्स है, अच्छा वर्क कर रही है। हर जितने भी हमारे पास ये बॉक्स है इसके अंदर, जो दीवार के अंदर, तो बहुत से भाई है जो मधुमक्खी का काम कर रहे हैं। नए नए बी कीपर जुड़ रहे हैं और पुराने जो है काम छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया बॉक्स तैयार करके लाया हूँ, ताकि कोई भी भाई जो है मधुमक्खियों का काम आसानी से कर सके और अपनी जो कॉलोनी होती है उसको 12 महीने एक स्थान पर सेटल करके रख सकता है। क्योंकि जो हमारे पास साइंटिफिक बॉक्स होता है उसको चेक करना अवश्य होता है 1-1.5 महीने के अंदर, खासकर बरसात ऋतु में। उस वक्त बैक स्मोथ का अटैक बहुत होता है हमारे एरिया में, यहाँ पर मंडी में। तो जो भाई मधुमक्खी का काम कर रहे हैं और हार मान चुके हैं साइंटिफिक बॉक्स के अंदर, उनके लिए एक ख़ास तरह का ये जो बॉक्स है इसको मैंने डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले इस बॉक्स को देखिए आप। इस बॉक्स की जो हाइट है ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक, ये है 18 इंच। यहाँ से यहाँ तक 18 इंच है। और इसकी जो चौड़ाई है ये यहाँ से यहाँ तक ये 14 इंच है। चौड़ाई जो है 14 इंच है। और इसका जो एंट्रेंस है ये सेम ही है, जैसे हमारे पास जो साइंटिफिक बॉक्स होते हैं, जो साइंटिफिक बॉक्स होते हैं, मॉडर्न बॉक्स होते हैं, सेम उसी तरह का इसका जो है एंट्रेंस है। और ये जो मधुमक्खियों का आने जाने के लिए स्थान होता है, जहाँ पर हम क्यून गेट का सहारा भी लेते हैं, या मधुमक्खियाँ जब बाहर से आती है, फ्लाई करती है, तो यहाँ पर बैठती है एंट्रेंस के बाहर। तो उसी तरह का इसके आगे जो है आप एंट्रेंस के आगे देख सकते हैं, लकड़ी का प्रयोग किया गया है। नीचे वाला जो बॉटम बार है, कहने का मतलब वो काफ़ी स्पेस दिया है इसमें हमने। ये देखें, यहाँ पर आप क्यून गेट भी लगा सकते हैं। तो इस बॉक्स की जो लकड़ी है ये पाइन वुड की है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी जो मोटाई है, जो लकड़ी का तख्ता होता है, इसकी मोटाई जो है 1.5 इंच से थोड़ा कम है और 1 इंच से ज़्यादा है। तो लकड़ी आपने इस तरह से मोटी वाली लकड़ी लेनी। जितना मोटा आपका लकड़ होगा, तख्ता होगा, उस हिसाब से बॉक्स जो हमारा सालों साल चलता रहेगा। तो ये है इस बॉक्स का बैक। इसके अंदर हमने कब्जे का इस्तेमाल किया है। तो ये है इसका बैक, इस तरह से बंद होगा। और यहाँ से जो किल है इसको मोड़ दीजिए। बस जब भी हमने बॉक्स को ओपन करना है तो यहाँ पर आप अपना जुगाड़ भी फिट कर सकते हैं कोई, और बॉक्स के अंदर कोई भी दरारें नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आप, इस तरह का बॉक्स है। और इस बॉक्स की जो आगे से पीछे को चौड़ाई है वो है 14 इंच। यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 इंच है। हाइट जो है 18 इंच है और चौड़ाई जो है फ्रंट से बैक को 14 इंच है। तो इस तरह का ये बॉक्स है। और इस बॉक्स के अंदर जो है हमने मधुमक्खियों को आज सेट करना है। यहाँ पर जो है हमने इसको हीट भी कर लिया है, ऊपर भी हीट कर लिया है, थोड़ा सा कागज वगैरह डाल के। और जो बैक्स होता है हमारे पास पुराना, उसको भी आप लगा सकते हैं चारों तरफ ऊपर, ताकि जो भी बाहर से मधुमक्खी आती है वो सेटल हो जाए हाइव के अंदर। क्योंकि अब जो है मधुमक्खियों के स्वार्मिंग स्टार्ट होने वाली है, और जब भी बाहर से कोई मधुमक्खी आएगी वो नेचुरली इस हाइव के अंदर जो है सेटल हो जाएगी। तो ये जो हाइव है ये हमने रेडी कर लिया है। इसके अंदर जो है हमने हीट करके ऊपर जो है बैक्स भी लगा लिया है।
क्या बॉक्स मारा। अब इस बॉक्स के अंदर खासियत क्या है भाई, तो ये रहा फ्रंट और फ्रंट से बैक, ये फ्रंट है और फ्रंट से बैक। अब हमने क्या किया, यहाँ देखिए आप, यहाँ से मतलब यहाँ से 3 इंच इसको छोड़ के यहाँ एक निशान लगाया और ऊपर से यहाँ से, यहाँ मधुमक्खी बैठेगी, ऊपर वाला जो लकड़ है इसके अंदर मधुमक्खी यहाँ बैठेगी और यहाँ से नीचे को, यहाँ को हमने 3.5 इंच, फ्रंट से बैक की तरफ 3 इंच और ऊपर से डाउन जो है 3.5 इंच और फिर आगे 3 इंच और 3 इंच। तो हमने जो है एक लाइनें मारी इस तरह से, फिर यहाँ से नीचे को 3 इंच, फिर लाइन मारी, मतलब ऊपर से नीचे को लाइन मारी, इस तरह से लाइनें मारी हमने, आप देख सकते हैं। फिर जहाँ पर ये लाइन जो कट हो रही है, मतलब ये देखिए इस तरह से जो लाइन कट हो रही है, प्लस का निशान बन रहा है, वहाँ पर हमने 9 होल किए इसमें, 1 2 3, मतलब 3 होल इस लाइन में हो गए और 3 होल इस लाइन में हो गए। तो इस तरह से होल किए हमने इसके अंदर। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये 5.5 तक जो है इसका स्पेस बच गया। तो अब जो हमारा साइंटिफिक बॉक्स है और ये जो बॉक्स नया हमने तैयार किया, इसके अंदर मधुमक्खी बिठाना बिल्कुल आसान है। तो ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल हाइव होते हैं, यहाँ से एक छत्ता हम निकाल के काट के, पूरा ही छत्ता ब्रूड का या छोटा सा टुकड़ा ब्रूड का काट के यहाँ से इस बॉक्स के अंदर जो है फिक्स करने वाले हैं। तो ये देखिए, फिर हमने क्या लिया, ये बांस की लकड़ी है, ये बांस की लकड़ी है, इसको हमने तैयार कर लिया है। और इसका जो होल है, ये जो ड्रिल मशीन होती है उसके द्वारा आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने जो है इसके अंदर लकड़ी डालनी है। इस तरह से लकड़ी डालनी है। ये जो होल है इसके अंदर इस तरह से आप 9 लकड़ियाँ डाल सकते हैं। तो लकड़ी हमारे पास है, यहाँ पर है। तो इस तरह से हमने जो है लकड़ी डालनी है। और जो ब्रूड का छत्ता है उसको हमने इन लकड़ियों के साथ अंदर टांगना होता है। तो ये है, दोनों तरफ होल होते हैं, एक ही साइज के। ये देखिए। तो भाई आज हमें मधुमक्खियाँ कहीं मिल गई थी गांव में और संदूक पे बैठी हुई थी, वहाँ से इन मधुमक्खियों को अभी आधा घंटा पहले हमने उठा कर लाया। तो इसके अंदर देखिए ब्रूड भी निकल रहा है और कुछ एक जो है लार्वा भी है। तो आजकल बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो है ब्रूडिंग अभी कम चली हुई है, जो हमारे कहीं संदूक में या इधर उधर मधुमक्खियाँ बैठी होती है। लेकिन जो हमारे पास है यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है। तो ये जो ब्रूड के छत्ते होते हैं ये बेस्ट जाते हैं, मतलब अगर हम ट्रेडिशनल हाइव पे काम करते हैं या हनी निकालते हैं उस वक्त, तो ये बेस्ट नहीं जाएंगे, है ना। तो इसको हमने अब जो है यहाँ सेट करना है इसके अंदर। तो मैं सेट कर लेता हूँ। तो जो हमारे पास छत्ते थे उसको हमने जो है फिक्स कर लिया और जितनी स्टिक थी हमारे पास, जो इसके अंदर 9 होल है उसके अंदर भी डाल दी। तो अब देखते हैं अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, जो स्टिक है उसके अंदर जो है हमने यहाँ से स्टिक को डाल के दूसरी तरफ जो है बाहर निकाल दिया। यहाँ देखिए, यहाँ जो है स्टिक जो हमारी निकल चुकी है और छत्ते जो हमारे सेफ है। और आप देख सकते हैं हमने एक कॉर्नर पे इनको सेट कर लिया है ना। बीच में एक छत्ता है, ये थोड़ा छोटा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मधुमक्खी इसको सेट कर लेगी। लेकिन हमने देखना होगा यहाँ से थोड़ा रास्ता मधुमक्खियों को चारों तरफ से छत्ते के अंदर, मतलब स्पेस जो हमने कम छोड़ना है। इस तरह से बस अब इसी धार पे जो मधुमक्खी आगे आगे छत्ता बनाना शुरू करेगी, ऊपर से नीचे और नीचे तक। और जब बॉक्स को हमने सफाई वगैरह करनी होती है तो उनमें आसानी रहेगी। तो जब हनी का समय होगा, शहद निकालने का समय होगा, उस वक्त ये जो हमने 3.5 इंच का स्पेस दिया है ऊपर, यहाँ पर शहद बनेगा सारे में ऊपर। तो उसको हम चाकू की मदद से इस तरह से काट सकते हैं। और ये जो ब्रूड है इससे नीचे ब्रूडिंग होगी आपके नीचे को, ठीक है, यहाँ तक ब्रूडिंग होगी। अगर कॉलोनी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी,
तो फिर ये नीचे तक भी फैल जाएगी। तो ये नीचे वाला एरिया जो है बहुत बड़ा है और इसमें डिवीजन करना भी आसान रहेगा हमको, है ना। इस बॉक्स से डिवीजन करना आसान रहेगा, मतलब आने वाले समय में इसकी और जानकारी दूंगा आपको। तो ये देखिए, ये मेरा प्रैक्टिकल लिया, लेकिन 100% इसको मैं कामयाब करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मधुमक्खियाँ इस पर वर्क करती है। तो इन छत्तों को हमने जो है इसके अंदर जो है सेट कर लिया है और तकरीबन आधा घंटा हो गया मधुमक्खियों को लाए हुए और छत्ते को। तो क्योंकि दिन में थोड़ी गर्मी है और धूप भी है, लेकिन अब मधुमक्खियाँ जो है इसके अंदर मैं डालने जा रहा हूँ। तो भाई मधुमक्खियाँ ज़्यादा नहीं आई है, थोड़ी सी मधुमक्खियाँ टोकरी के अंदर, ये देखिए आप। तो इस टोकरी को ही मैं अंदर छोड़ रहा हूँ सेट करके, थोड़ी सी मेरे को अंदर लग रहा है। तो टोकरी को मैं अंदर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ एक स्टिके जो है निकाल ली और इस टोकरी को मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ ताकि जल्दी से मधुमक्खियाँ जो है ब्रूड को कवर कर लें। ये देखें इस तरह से। अब धीरे धीरे जो है मधुमक्खियाँ इस ब्रूड में सेट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से करते हैं सेट कुछ। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ बॉक्स को। तो दोस्तों फाइनली मधुमक्खियाँ जो है सेट हो रही है, आप देख सकते हैं छत्ते को कवर कर रही है। तो सारी मधुमक्खियाँ जो है सेट हो चुकी है, ब्रूड को भी कवर कर लिया है। लेकिन ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं, तख्ता देख रहे हैं, इसकी जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उस हिसाब से कॉलोनी के अंदर जो है टेम्परेचर बना रहेगा। और जहाँ पहाड़ी एरिया होते हैं, जहाँ पर स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरता है, वहाँ पर आप कुछ एक स्टिके निकाल के पैकिंग दे सकते हैं कॉलोनी के अंदर। तो ये कॉलोनी जो है हर स्थान पर सर्वाइव कर लेगी। पैकिंग भी दे सकते हैं, सब कुछ समाधान इसमें है। लेकिन आने वाले समय में और भी जानकारी आप लोगों को शेयर करूँगा। तो फाइनली बॉक्स को हमने कर लिया यहाँ पर सेट। अब मधुमक्खियाँ जो है होगी इसके अंदर एडजस्ट और कर रही है धीरे धीरे अब वर्क, बना रही है अपनी रेंज। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।